नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो GSECL यानी गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि विद्युत भवन रेस कोर्स वडोदरा इंडिया में गुजरात का जो है ये इलेक्ट्रिसिटी जो प्लांट है, इन्होंने यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट जो है निकाली है डिप्लोमा वालों के लिए, जिन्होंने यहाँ पर जो है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल से किया हो, मैकेनिकल से किया हो और जो है डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन से किया है। तो यहाँ पर जो उनकी जो पोस्ट जो रहने वाली है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और प्लांट अटेंडेंट की जो है यहाँ पर जो है उनकी पोस्ट रहने वाली है। तो यहाँ पर जो है ये परमानेंट जो है आपकी डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है जॉब आपको मैंने बताया कि प्लांट अटेंडेंट की जो है नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें यहाँ पर तो 38 यहाँ पर जो है पोस्ट रहने वाली है। किन के लिए? जिन्होंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल में किया है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर फुल टाइम जो है आपका रेगुलर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, विद मिनिमम जो है 55% जो है मार्क्स आपके होने चाहिए इन लास्ट ईयर 5th और 6th सेमेस्टर में विदाउट ATKT यानी मिस या जो है आपकी बैक जो है यहाँ पर नहीं होनी चाहिए लास्ट सेमेस्टर के अंदर, और जो है आपके 55% मार्क्स या उससे ज़्यादा आपके होने चाहिए। ठीक है। दूसरी जो पोस्ट है आपकी प्लांट अटेंडेंट मैकेनिकल, पहली जो थी आपकी प्लांट अटेंडेंट इलेक्ट्रिकल थी, ये दो है प्लांट अटेंडेंट मैकेनिकल। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी यहाँ पर 37 रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो फुल टाइम यहाँ पर भी आपका जो है रेगुलर और डिप्लोमा होना चाहिए इन मैकेनिकल ट्रेड से फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। लास्ट ईयर 5th और 6th सेमेस्टर में जो आपका विदाउट ATK यानी बैक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये था आपके जो क्वालिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी जो है इन जो है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 75 रिलीज की गई है। इनका जो है आपका जो है पहले जो है 3 साल जो है आपकी फिक्स्ड रेम्यूनरेशन जो है आपकी 3 साल के लिए जो है फर्स्ट ईयर आपको 22,750 रुपये मिलेंगे। दूसरे साल में फिर आपको यहाँ पर 24,700 रुपये मिलेंगे। तीसरे साल में यहाँ पर आपको 26,650 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए। आगे हम डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन में जिन्होंने किया है उनका ही बात करेंगे। पहले हम इन दो जो है ब्रांच की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो है जब तक आप ट्रेनिंग में रहोगे नो अदर अलाउंस और बेनिफिट वुड बी एडमिशेबल, यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। जब यहाँ पर आपकी जो पीरियड जो आपका खत्म हो जाएगा, द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी अपॉइंटेड इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर के लिए लिया जाएगा। विद्युत सहायक के लिए, प्लांट अटेंडेंट के लिए मे बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्लांट अटेंडेंट। मे बी ये आपको जो है पक्के कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है इन रेगुलर बेस पर जो है टू पे, जब आपका जो है आप रेगुलर हो जाओगे तो यहाँ पर जो आपकी बेसिक पे जो बनेगी 26,000 से 56,600 के बीच जो आपकी सैलरी रहने वाली है। तो लगभग आप मान के चलिए जब आप परमानेंट यहाँ पर हो जाओगे तो यहाँ पर आपकी लगभग सैलरी जो ठीक है 40,000 तो आपकी यहाँ पर परमानेंट जब आप हो जाओगे तो सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी जब आपकी जो है कंप्लीशन आप 3 ईयर की जो है ट्रेनिंग जब आप कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। एज क्राइटेरिया की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एज क्राइटेरिया इन्होंने क्या रखा है, अनरिजर्व कैटेगरी 35 साल की जो है एज आपकी जो है मैक्सिमम रहने वाली है। फॉर रिजर्व के लिए जो है 40 साल। ठीक है। वो 5 साल का जो है आपको रिलैक्सेशन मिल गया ऑन द डेट ऑफ 1/7/2025 के बिहाफ। रिलैक्सेशन जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 साल के लिए है। पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD के लिए वालों के लिए यहाँ पर 10 साल के लिए है। ठीक है। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए जो है रिलैक्सेशन दिया है। एक्स आर्म्ड फोर्स पर्सनल के लिए, डिपेंडेंट ऑफ एम्प्लॉय जो है GUVNL एंड सब्सिडायरीज के। ठीक है। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं वैकेंसी जो है मैंने आपको बता दी थी मैकेनिकल और जो इलेक्ट्रिकल की 75 है। SC में जो है मेल की 1 पोस्ट है, फीमेल की नहीं है। ST में जो है 12 मेल की पोस्ट है और 4 जो फीमेल की रहने वाली है। SC BC 5 मेल की रहने वाली है और 1 जो है फीमेल वालों की रहने वाली है। EWS में जो है 14 जो है पोस्ट मेल की है, 4 जो है फीमेल की रहने वाली है। जनरल में 24 जो पोस्ट है यहाँ पर मेल की रहने वाली है और जो फीमेल की जो है यहाँ पर 10 रहने वाली है। PWD की इन 75 से अलग वैकेंसी जो है वो 22 यहाँ पर जो उनकी रिजर्व है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है डिप्लोमा जिन्होंने इंस्ट्रूमेंटेशन में किया है, जो तीसरी जो पोस्ट है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए। ठीक है। ये आपकी जो है तीसरी पोस्ट है। ऊपर जो है वो थी इलेक्ट्रिकल और जो है मैकेनिकल के लिए, ये है आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। इसमें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 30 रिलीज की गई है। यानी टोटल जो अगर हम वैकेंसी की बात करें डिप्लोमा इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और जो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की, तो 105 पोस्ट जो है यहाँ पर टोटल डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर रिलीज़ की गई है। अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपके पास फुल टाइम जो है डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में इन रेगुलर मोड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से।
अप्रूव्ड बाय जो है आपका किससे होना चाहिए, यूजीसी और एआईसीटी से विद मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। लास्ट ईयर और 5th 6th जो सेमेस्टर है उनमें जो आपकी बैक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर होनी चाहिए वो ATKT का जो है यहाँ पर ये मीनिंग होता है कि आपकी जो है बैक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बात कर लेते हैं जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए, इनका जो है विल बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इन पे स्केल। यहाँ पर जो इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, इनको सिर्फ डायरेक्ट जो है आपको यहाँ पर परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए उनकी जो है वहाँ पर 3 साल के लिए ट्रेनिंग होगी, वो मैंने आपको ऊपर बता दिया था। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए जो है यहाँ पर आपको सीधा जो है ये आप परमानेंट बेस लगोगे, आपकी जो 26,000 से 56,600 के बीच जो आपकी बेसिक पे बनेगी, तो लगभग वही 40,000 पर मंथ जो आपको सैलरी मिल जाएगी। एज क्राइटेरिया यहाँ पर भी सेम है, 35 जो है अनरिजर्व्ड और जो 40 है वो रिजर्व के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 है, पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 10 है। और जो रिलैक्सेशन है आर्म फोर्सेस के लिए और जो है डिपेंडेंट ऑफ रिटायर्ड जो एम्प्लॉय है यहाँ के, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर ये दिया गया है, तो आप अपना देख लेना। अगर यहाँ पर जो है वैकेंसी तो जो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की है वो 30 निकाली गई है, जिसमें ST की जो है मेल में 4 रहेगी, फीमेल की एक भी पोस्ट नहीं है। SCBC में जो है मेल की 6 रहेगी, फीमेल की एक भी नहीं है। EWS में जो है 7 मेल की है, फीमेल की यहाँ पर नहीं है। जनरल में जो मेल की 12 है, फीमेल की 1 है। PWD जो है 30 से अलग यहाँ पर एक उनकी जो है एक रिजर्व्ड जो है पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फीस की, तो फीस जो आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी। अगर आपने एक बार अगर आपकी फीस सबमिट हो गई तो आपको वापसी नहीं मिलेगी। 500 रुपये जो है यहाँ पर आपके इंक्लूसिव ऑफ GST लगाकर आपकी जो है फीस रहने वाली है। किसकी, जनरल की, SCBC वालों के लिए और EWS जो कैंडिडेट है उनकी यहाँ पर 500 रुपये रहने वाली है। और जो 250 रुपये रहने वाली है वो ST के लिए, SC के लिए और PWD जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर रहने वाली है। जो आपकी जो फीस पेमेंट का जो मोड रहने वाला है वो आपका ऑनलाइन रहेगा। आप जो है यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, किसी से भी कर सकते हो। कैंडिडेट हैज़ टू पे एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन थ्रू क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, और आप नेट बैंकिंग से जो अपनी जो फीस है वो सबमिट कर सकते हो। ऑनलाइन यहाँ पर आपकी जो है एप्लीकेशन आपको जो है सबमिट करनी होगी। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर www.gsecl.in पे जाकर आपको जो है अपना ऑनलाइन जो फॉर्म आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ऑनलाइन की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 4 जुलाई से जो है आपके ऑनलाइन जो फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन सबमिशन की वो आपकी 24 जुलाई आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो लगभग आपके जो है 20 दिन का जो आपको समय मिलेगा, तो जरूर इस फॉर्म को भरे। इंपॉर्टेंट डेट क्या है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 रहने वाली है। शाम 6 बजे तक जो है आप अपने फॉर्म भर सकते हो। पर जनरल में क्या रहा है, नॉलेज ऑफ गुजराती इज एसेंशियल, आपको जो है गुजराती लैंग्वेज की जो है नॉलेज होनी चाहिए। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन आप जब करोगे तो कैंडिडेट हु हैव पास्ड कंप्लीट देयर डिप्लोमा ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड मीटिंग विद ऑल द क्राइटेरिया में ओनली अप्लाई। आप जो है अगर आपका डिप्लोमा पास है, कंप्लीट है, तभी आप जो है इस फॉर्म को जो भरे। जो भी इन्होंने क्राइटेरिया रखा है, अगर आपके जो उस क्राइटेरिया के अंदर अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बीटेक और बैचलर इन इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर्स बीइंग ओवर क्वालिफाइड नीड नॉट अप्लाई, उनको यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। इवन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन इफ इट इज़ फाउंड दैट द कैंडिडेट हैव पास डिग्री इंजीनियरिंग ही वुड बी डिस्क्वालिफाइड एंड नॉट कंसिडर। यानी इनको जो है खाली डिप्लोमा वाले जो है कैंडिडेट्स यहाँ पर इनको चाहिए, ओवर क्वालिफाइड जो है इनको यहाँ पर कैंडिडेट्स नहीं चाहिए। कहने की बात यहाँ पर ये है, ठीक है। एग्ज़ाम की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम आपका जो है 2 टायर में आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। फर्स्ट टायर एग्जामिनेशन में क्या है आपका, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। CBT एग्जामिनेशन शुड कंसिस्ट 100 मार्क्स का होगा। द कैंडिडेट हु स्कोर 15 और अबव मार्क्स, जो कैंडिडेट 50 नंबर लाते हैं या उससे ज़्यादा लाते हैं इन केस ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 45 अगर आप नंबर लाते हैं या उससे ज़्यादा लाते हैं तो विल बी कॉल्ड फॉर सेकंड टायर। उनको ही यहाँ पर सेकंड टायर एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो इनका जो सिलेबस रहने वाला है, क्या रहने वाला है। फर्स्ट टायर में जो आपके जो 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें जो आपका फर्स्ट सेक्शन होगा रीजनिंग का होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सेकंड जो सेक्शन होगा वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा, 25 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। सेक्शन जो थर्ड होगा उसमें आपके इंग्लिश का जो 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इंग्लिश सब्जेक्ट से। सेक्शन जो चौथा होगा उसमें आपका कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सेक्शन जो 5वां होगा उसमें गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर के जो है कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
सेकंड टायर में जो है आपका यहाँ पर द टेंटेटिव सिलेबस फॉर द सेकंड टायर एग्जाम इज एज फॉलो। जो भी आपका आपने डिप्लोमा जिस भी ट्रेड से किया है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो सेकंड टायर के जो पेपर होगा उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैकेनिकल वालों जिन्होंने मैकेनिकल से डिप्लोमा कर रखा है तो उनके क्या टॉपिक रहने वाले पेपर के लिए। पहला टॉपिक मैकेनिक, थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक, प्रोडक्शन डिज़ाइन, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड डिज़ाइन कैलकुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, डीलिंग, मिलिंग, बोरिंग, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हीट सरफेस ट्रीटमेंट, हीट मास ट्रांसफ़र, मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट, टॉलरेंस, लिमिट फिट्स, थर्मल इंजीनियरिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग। इन टॉपिक से जो है आपका सेकंड टायर में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया कि कितने नंबर का ये रहने वाला है, लेकिन जो आपका सेकंड टायर होगा ये जो है ये इन चैप्टरों से जो है मैकेनिकल के लिए जो है आपका पेपर आपका बनेगा। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए क्या टॉपिक रहने वाले हैं सेकंड टायर के लिए, तो यहाँ पर पहला टॉपिक उनका इलेक्ट्रिकल बेसिक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल है, डीसी मशीन, एसी मशीन एंड ट्रांसफॉर्मर, एनालॉग सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, सर्किट थ्योरी यहाँ पर रहने वाला आपका चैप्टर, नेटवर्क थ्योरी, माइक्रो प्रोसेसर, पावर इलेक्ट्रॉनिक एंड ड्राइव्स के जो है आपका डिप्लोमा का इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा वाले का जो है ये सिलेबस रहने वाला है। इन चैप्टर से जो आपका सेकंड टायर के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड गुजराती लैंग्वेज ओनली। दो लैंग्वेज में जो आपका पेपर होगा, इंग्लिश और गुजरात में। कोविड की यहाँ पर थोड़ी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो आप अपना पढ़ लेना। बात कर लेते हैं यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल के लिए आपका क्या आने वाला है, तो बेसिक ऑफ सर्किट एंड मेजरमेंट सिस्टम के लिए तो आपका जो पहला चैप्टर रहेगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, एनालॉग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, पावर इलेक्ट्रॉनिक एंड टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स, कंट्रोल वाल्व्स, ऑन ऑफ वाल्व एक्सेट्रा, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसेस कंट्रोल, ओपन क्लोज, कैस्केड लूप कंट्रोल, पीआईडी कंट्रोलर एंड टर्निंग, न्यूमेटिक कंट्रोल, न्यूमेटिक ड्राइव, टाइप ऑफ सेंसर एंड ट्रांस, बेसिक डाटा एक्विजिशन सिस्टम, पीएलसी, डीसीएस, एससीएडीए, नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्क, केबलिंग, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट। ये जो है आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक जो डिप्लोमा वाले हैं उनका ये सिलेबस रहने वाला है। आपका जो है इन चैप्टर से जो आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वालों के लिए। तो जो आपका भी पेपर सेम वही क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश गुजराती लैंग्वेज आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिप्लोमा वालों के यहाँ पर 105 जो है यहाँ पर टोटल वैकेंसियाँ यहाँ पर आपकी रिलीज़ की गई है। ठीक है, डिप्लोमा मैंने आपको बता दिया है कि किस ट्रेड में जो आपका डिप्लोमा होना चाहिए, किस में, मैकेनिकल में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। 55% जो है आपके मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर स्टार्टिंग डेट आपकी ऑनलाइन 4 जुलाई से होगी और 24 जुलाई तक जो है आपकी लास्ट डेट जो है आपकी फॉर्म की है। तो आप ज़रूर इस फॉर्म को डालें डिप्लोमा वाले। सैलरी भी यहाँ अच्छी खासी है, 40,000 रुपये पर मंथ जो आपको यहाँ पर सैलरी मिल रही है। ठीक है, डिप्लोमा वालों के लिए अलाउंस वलाउंस सब जो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो एक अच्छी यहाँ पर बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा वालों के लिए। तो ज़रूर इस फॉर्म को भरे, अपने डिप्लोमा दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो यही कुछ था आपका फॉर्म JSECL का, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।